कि सो एंड सो इस तरह से कह रहे हैं, इस तरह से चल रहे हैं, और हमारा फोकस उसी तरफ जा रहा है, तो हम अपनी भी दिशा भटक जा रहे हैं। भले यहाँ पर हम एक दूसरे को सजाते संवारते हैं, लेकिन हम फोकस नहीं छोड़ते हैं। वो फोकस की बात कल भी बाबा ने कही थी, कल के स्लोगन में, जिसमें बाबा ने कहा, इस संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति लाती है। तो कल भी ये थॉट आया था कि संकल्पों की एकाग्रता, वो भी संगठन के संकल्पों की एकाग्रता और फास्ट गति में परिवर्तन, ये हम सब ने विटनेस किया। तो ये बात वही है जो हम कहते रहे ना, एक ही कुआं खोदें, कि एक ही थॉट, एक ही सब्जेक्ट पर पुरुषार्थ। बट हाँ, कितना हमने देखा कि हम खुद भी यहाँ पर इसी संगठन में कितना विस्तार में जाते थे, और अभी तक भी बाबा यही कोशिश कराते हैं कि जैसे कल हम वरदान के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो जरा भी दिशाहीन होते देखा, कि दिशाहीन इन द सेंस आउट ऑफ सब्जेक्ट जाते देखा, फिर वापस बुलाया। बाबा ने किस रेफरेंस से ये कहा है, आज वो व्यर्थ की बात चल रही थी, तो हम उसी को डिस्कस करें, उसी, हाँ क्या बोले, डिश को प्रिपेयर करें, ताकि वो भोग लग सके, बाबा को भोग लगाने लायक हो सके। तो ये कन्फर्मेशंस बाबा से मिलती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर हम सब एक दूसरे को एकता के धागे में बांध रहे हैं, एक ही पॉइंट पर हमारी डिस्कशन हो रही है, तो वो एक पॉइंट हमारे अंदर जैसे कि खिल के प्रत्यक्ष हो रहा है, और वो ही प्रत्यक्षता जो हमारे अंदर है, वो ही प्रत्यक्षता का झंडा फिर बाहर दुनिया को भी नजर आता है, और बाबा का नाम बाला होता है, सच का नाम बाला होता है। सच की राह पर चलने के लिए हम सबको प्रेरित कर सकते हैं। सो ये एक पॉइंट था जो आप सबसे शेयर किया। किसी को कुछ कहना है? और फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं दीदी, ये बहुत अच्छे से क्लियर है और इसका अनुभव भी है। और ये इसी का रिजल्ट है जो आज आपने शुरुआत में कहा ना, कि आज अच्छा लग रहा है उस पेड़ को बड़ा करना। तो ये एक कुआं खोदने का ही नतीजा है, ये उसी का रिजल्ट है कि आज हमारी एनर्जी एक जैसी है। कोई हम्म, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कहीं कोई दवाईपना नहीं है यहाँ। अपवित्रता नहीं है, जी इम्प्योरिटी दीदी। नहीं, मिलावट नहीं है। और बाबा ने आज कहा भी है, संगठित रूप में एक मत एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। क्या समझते हैं सभी? ये काम हो रहा है यहाँ पर, आप सब कर रहे हैं? जी दीदी, हम्म, 100%। तो बाबा ने ये भी कहा है कि यही विश्व सेवाधारी बनना है। बाबा ने कहा, लंबा लाइन है, इस पाप और पुण्य की गति को जानकर, वरदान में कहा, इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो। फिर बाबा कह रहे हैं, संगठित रूप में एक मत एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। तो हम जब संगठित रूप में अनुभव करते हैं, खुद करते हैं, संगठन को कराते हैं, तो फिर ये संगठन क्या बन जाता है? इंस्ट्रूमेंटल बन जाता है विश्व में एक रस स्थिति का, एक मत लाइट का प्रकाश फैलाने के लिए, या फिर दूसरे शब्दों में जो बाबा ने कहा, अनुभव कराने का। बहुत खुशी है सच में। ये दिन जैसे एक चाहना थी, शुभ कामना थी
कि इस तरह से हम सब एक मत होकर, एक रस होकर, स्व सेवा करके विश्व की सेवा करें, तो वो कार्य आज बाबा करवा रहे हैं। एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। थैंक यू बाबा, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। और एक बात जो बहुत टच की आज की मुरली में, वो है पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। क्या मतलब है इसका? शॉर्ट में बताएंगे, टाइम कम है। पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। दीदी पहले तो अंदर अपनी पूरी पवित्रता हो, मन बुद्धि संस्कारों में, संकल्पों में, फिर वो हमारे अंदर से या मतलब बाहरी रूप में भी दर्शेगी, वो दिखाई देगी। और हर तरह से मतलब पवित्रता ही पवित्रता होगी ना। दीदी, अभी जो आपने शेयर किया इसी से तो है कि जब तक वो संकल्पों की एकता, वो माइंड बॉडी सोल के अलाइनमेंट नहीं है, तब तक परमात्मा की महसूसता भी नहीं है। वहाँ हमें एकाग्र होना, अंतर्मुखता में आना, वही उससे रिलेट कर पा रही हूँ मैं। अंतर्मुखता भी और कर्म में भी जी जब प्योरिटी है, हर संकल्प में, हर घड़ी हम देख पा रहे हैं, चेक कर पा रहे हैं कि क्या ये थॉट प्योर है, क्या ये थॉट सोल का है, क्या ये थॉट बाबा समान है, बाबा क्या ऐसा सोचते, क्या ये थॉट खुशी का है, क्या ये थॉट प्यार का है। तो इस तरह से वो प्योरिटी, जहाँ किसी भी तरह की ना तो हीन भावना है, ना स्वार्थ भावना है, ना ये भावना है कि हम बहुत बड़े हैं। आज बाबा ने प्रैक्टिकल और चैलेंज की समानता की भी बात की है। उसका क्या मतलब है? दीदी, वो चीज अभी जो आपने भी शेयर किया, मनसा वाचा कर्मणा, जो केवल हमें सोचने से नहीं, वो प्रैक्टिकली धारणा हम्म, में नजर आए, उसका स्वरूप नजर आए। कथनी और करनी एक समान। जी, जैसे वो कल मनीषा बहन का एग्जाम्पल दूंगी, उन्होंने कहा अभी मुझे वो चैलेंज लगते हैं और उसे पूरा करना ही प्रैक्टिकल है। वेरी नाइस, यस। कल ही उन्होंने ये बात कही थी। यस, राइट। क्या था एग्जैक्टली क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा बातें आती हैं, अब मैं उसे चैलेंज लेती हूँ। अब मुझे वंडरफुल, यस। वहां प्रभाव नहीं होता, स्माइल आती है। तो ये बहुत ब्यूटीफुली कनेक्ट कर पा रही थी कि यस, प्रैक्टिकल में लाया आज है ही उन्होंने। बाबा ने उनकी बात को भी स्टैंप लगा दिया। हाँ, आज ही वरदान दे दिया। तो बेसिकली हम भी कहते हैं ना, चैलेंज देकर बोलते हैं कि किसी के साथ बात करते हैं तो उनको बोलते हैं आप आत्मा हो, आप परमात्मा की संतान हो। ये बॉडी हमें यहाँ मिली है, और वो जो ज्ञान के कोई भी पॉइंट्स होते हैं जो हमने अपने अंदर धारण किए हैं, या फिर हम कंफर्म करते हैं कि यस, ये सच है, ये ठीक है। भले वो हम्म, सृष्टि चक्र की बात हो, देवी देवताओं की बात हो, कोई भी एरिया में कोई भी बात हो, तो हम किसी को भी समझाते हैं तो एक चैलेंज के रूप में उनको बोलते हैं कि ये ऐसा है। तो बाबा ने क्या कहा? जो चैलेंज करते हो, जो बोलते हो, ये एक पार्ट है उसका। इसके और कई पार्ट्स हो सकते हैं चैलेंज वर्ड के। तो वो प्रैक्टिकल में तुम भी समझते हो कि सिर्फ बोलते हो? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ज्ञान देने में तो बच्चे बहुत होशियार होते हैं, लेकिन वो ज्ञान को धारण करना, वो अपने लिए कहीं ना कहीं फिर ऊपर नीचे हो जाते हैं। मतलब कथनी और करनी में समानता ना होना का अर्थ ही है इम्प्योरिटी।
अपवित्रता। तो बाबा ने जब हम हर संकल्प की प्योरिटी की बात कर रहे थे, तो बाबा ने परसों के स्लोगन में कहा कि हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ, तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। कि मेरा एक एक थॉट, एक एक बोल, आज भी बाबा ने बोला, कुकर्म, कुवचन, कुदृष्टि। तो बाबा हमें कुचलन, बाबा हमें बता भी रहा है, आज ही की मुरली में भी बता रहा है कि मैं तुमको पतित से पावन बनाने के लिए आया हूँ। तो बाबा ने विकारों का एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल क्या दिया है? विकारों की बात कही है। और इससे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि बाबा हमारे अंदर गुणों की स्थापना करने के लिए आया है। तो जब बाबा हमारे अंदर गुणों और शक्तियों की स्थापना करने के लिए आया है, और जब वो गुण और शक्तियां हमारे ही अंदर से री इमर्ज हो जाती हैं, तब किसी चीज को कैसे ठीक करना है, जो बाबा ने कहा वो करने में नहीं आया हूं, वो हमें सिखा रहा है कि तुम करो। और क्यों तुम्हारे पास वो इश्यूज आए हैं, वो चैलेंजेस, वो प्रॉब्लम्स आए हैं? क्योंकि तुमने विकारों को यूज किया था, विकारों को यूज करके विकर्म हुआ था। तो अब उस विकर्म को सुकर्म बनाने के लिए तुम्हें विकारों की जगह गुणों को यूज करना होगा। पतित से पावन यानी क्या? अवगुणों से गुणों में आना, झूठ से सच में आना। फिर जब हम गुणों को यूज कर रहे हैं, तो गुणों को यूज करेंगे तो जो भी बीमारी है, तकलीफ है, दुख है, वो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तो भगवान ये भी नहीं चाहते कि हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं, लेकिन बाबा ये चाहते हैं कि तुम अभी मेरा हाथ पकड़ के चलो, क्योंकि मैं तुम्हें रिमाइंड कराता रहूंगा कि यहाँ अब कैसे पवित्रता को यूज करना है, कौन से गुण को यूज करना है, कौन सी शक्ति को यूज करना है। जब तक तुम निपुण नहीं हो जाते, जब तक तुम मेरे जैसे नहीं हो जाते, तब तक मैं तुमको सिखाता रहूंगा। और कैसे सिखाऊंगा? तभी सिखा सकूंगा जब तुम मुझे याद करोगे, मेरे साथ जुड़े रहोगे। याद करने का अर्थ है बाबा से गाइडेंस लेते रहना, बाबा से हर कदम पर पर्सनल श्रीमत लेते रहना, बाबा से मुरली के द्वारा कनेक्ट होना, ज्ञान की गहराई को समझना और उसे अपने में धारण करने की प्रबल इच्छा को रखना। स्व परिवर्तन तीव्र गति से हो जाए, वो इच्छा, शुभ कामना रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये संगम का समय बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा कितना टाइम और यहाँ है हम नहीं जानते हैं। बाबा का ड्रामा अनुसार टाइम पूरा हो जाएगा तो बाबा चले जाएंगे। फिर हम बच्चे पछताएंगे कि बाबा आया था और हम जितना हम ले सकते थे उतना हमने लिया नहीं। आज बाबा ने बात की ना 50%, 50% के लिए क्या बताया बाबा ने? बाबा ने कहा पारस बुद्धि उन्हें कहेंगे जो कम से कम 50 से अधिक मार्क्स लें। तो अगर हम 50% सीखे हैं बाबा से, 50% हम पारस बुद्धि बने हैं, या 40% बने हैं, या 60% बने हैं, जितने भी बने हैं, बाबा ने कहा 50% का ब्रैकेट है, 50 से लेस पत्थर बुद्धि, 50 से ऊपर पारस बुद्धि। तो अगर हम 50 से कम में रह गए, 49 भी रह गए, तो नेक्स्ट पूरे 5000 ईयर्स के लिए हमारा पद कम हो गया। कैसे? क्योंकि 49 या 40 से हमने शुरू किया,
तो इमेजिन 60% ऑलरेडी लॉस में है हम, तो उसी 40% में भी हम डे 1 से नीचे आना शुरू हो जाएंगे। हाँ, तो हम सोच सकते हैं कि कितनी जल्दी हमारा पतन हो जाएगा और कितना देर से हम आएंगे ये खेल खेलने के लिए, क्योंकि जब सृष्टि की प्योरिटी की परसेंटेज 40% होगी ऑन एन एवरेज कलेक्टिव एनर्जी की, तब हम आएंगे अपना पार्ट प्ले करने के लिए। माना हम वो राजाई, वो बादशाही जो सतयुग त्रेता में होती है, वो जो सुख का जीवन होता है, वो जो सुख धाम होता है, वो जो स्वर्ग होता है, उसके उसके सुख से वंचित रह जाएंगे। कितना इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। सो यस, काफी कुछ हमने शेयर कर लिया। समझ में आ गया कि बाबा हमें क्या कहना चाह रहे हैं और किस तरह से हमें इजी और अलर्ट होकर अपनी जिंदगी को खुद जीना है, होश से जीना है, बेहोशी नहीं कि थॉट्स जहां ले जा रहे हैं हम चले गए, फीलिंग्स जो फील कर रही हैं हमने फील कर लिया। हमारे पास शक्ति है कन्वर्ट करने की, हमारे पास शक्ति है शिफ्ट करने की, ट्रांसफॉर्म करने की, और वही बाबा हमसे उम्मीद रखते हैं, शुभ आश रखते हैं कि हम करेंगे। थैंक यू बाबा, लव यू बाबा, ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत ब्यूटीफुली और भी लाइट आते गई, क्योंकि पेड़ कितना भी, फल कितना भी बड़ा है तो उसके अंदर बीज होता ही है, और उसी से फिर क्रिएशन होती है और नई नई लाइट आप देते ही जाते हो। तो दिल से थैंक यू। और एक पॉइंट वहाँ ये भी क्लियर करना चाहूंगी कि जो चैलेंज की बात आई और मनीषा बहन से रिलेट भी कर पाई थी, तो बाबा ने ये भी बताया है, एक्चुअली वो हम पढ़ नहीं पाए, तो मनीषा बहन वो आप रीड करेंगी, वहां बाबा ने आगे ये भी कहा है कि जब हम वो पूरा नहीं कर पाते तो दिल शिकस्ती भी आती है बहुत बार। तो इसीलिए दीदी आपको हमेशा बोलती, ज्यादा खींचने की आवश्यकता नहीं है आपको, एकदम आराम आराम से चले, बाबा आपको करा रहा है। तो ये चैलेंज के रूप में बड़ी बातें ले लेना और वो ना होकर दिल शिकस्त होना, तो ये भी बाबा दिखा रहे थे। तो थैंक यू। आप वैसे बहुत प्योर प्योर सोल हो और बहुत अच्छे से कर भी रहे हो। थैंक यू दीदी। ओम शांति। मनीषा बहन अभी इस समय अभी नहीं है नहीं, अभी शायद। जस्ट किया है उसने शायद। हाँ, तो आप, हाँ कुछ टाइम से नहीं है, तो आप उनको ये रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। जी दीदी। हम्म। जी सर। ओम शांति। आज जो आपने 50% की क्लैरिटी दी है, इससे तो बहुत ही होश में आ गए, अलर्ट हो गए कि उस 1% के लिए हमको कितना समय ऊपर से नीचे आने में, उतरने में लगेगा। तो अभी से अलर्ट हो जाएं, उस 1% उसको माइनस ना होने दें, वो प्लस ही होता जाए, जिससे जब हम ऊपर से आत्मा उतरे तो उस समय से उतर आए, देर ना हो। ओम शांति। यस, तो यहाँ पर 1% लॉस नहीं होने देना है और 51% प्रॉफिट करना है। तो 51% और आगे जाना है, 100% टोटल, है ना। क्योंकि 50% भी अगर बाबा ने कहा है तो 50% की मैचिंग भी तो मिड में हो रही है ना, हाफ हाफ में हो रही है। लेकिन बाबा ने तो हमें पारस बुद्धि की बात समझाई है। और एक पॉइंट और है यहाँ पर कि एक बार हम 50% क्रॉस कर लेते हैं ना, तो उसके बाद और ऊपर चढ़ना बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। सो बिलो 50% हमें मेहनत लगती है, 50% प्लस इट बिकम्स वेरी इजी। आई होप सब समझ जी पा रहे हैं पॉइंट को। जी। वो फास्ट, वो इनर्शिया, जो इनर्शियल
होता है। वो एक बार जब कहते हैं ना कि गति एक बार पकड़ ली तो फिर वो मोमेंटम और तेज हो जाता है। Yes, that's it. Yes. जी दीदी, थैंक यू। ये बता के आपने और भी जैसे अपना ही एक मेजरमेंट करने के लिए वो दे दिया कि हाँ किस तरह से अगर अभी भी अटक रहे हैं, फंस रहे हैं, तो बिलो 50% ही है हम। 50% ऊपर सहजता खुद ब खुद आ जाती है। तो ये हम रियलाइज कर पा रहे हैं कि पुरुषार्थ में तीव्रता आ ही रही है और हम अपनी खुद की चेकिंग कर सकते हैं। थैंक यू दीदी। Yeah, thank you, Moni Behan. So over to you, back to you. थैंक यू। और किसी को कुछ इसके रिलेटेड शेयर करना है या कुछ भी, तो जरूर साउंड में आके शेयर करें, देन हम मीटिंग एंड करेंगे। ओ शांति। यहाँ जब शेयरिंग हो रही थी तो ऐसा लगा जैसे 50% की बात हो रही है, तो थोड़ी सी कोई पीता है उसको कुछ असर नहीं होता, और जब थोड़ी और पीता है और पीता है, अब यहाँ 50% की बात हो रही है तो उतने में जाके नशा चढ़ता है। हम ज्ञान का नशा थोड़ा सा लेते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारी लाइफ कार वही के वही रहते हैं। जितना हम और इस ज्ञान उतना फिर उसके बाद वो हमारी चलन में आता है, कर्मों में मुख में आता है, दृष्टि में आता है, तब फिर वो अपना करता है और प्राप्तियां कराता है। तो ये और पत्थर बुद्धि का डिफरेंस समझ में आ जाता है। थैंक यू दीदी। शांति। थैंक यू प्रियंका बहन, ये भी बहुत अच्छा बताया आपने कि वो फिर धारणा में स्वतः आके हमें अल्टीमेटली खुशी ही देता है। वो पता चलता है पारस बुद्धि कैसी बनी है और वो हम रियलाइज कर पाते हैं कर्म में, बोल में, मनसा में। थैंक यू। अच्छा, किसी को और कुछ मतलब नहीं शेयर करना है तो मीटिंग। अच्छा, प्रार्थना दीदी बोले। हाँ जी, वो क्योंकि जो भी नशे की बात की प्रियंका बहन ने, तो सच पे वो जितना कहते हैं ना कि बाबा के ज्ञान का जाम जितना पीते जाते हैं, जितना पीते जाते हैं उतना उसमें हमको शुरू में जो समय लगता है, जब धारणा स्वरूप बनते जाते हैं तो सच में ही स्वरूप बनने में आसानी होती जाती है, क्योंकि हम बातों से खाली होना सीख जाते हैं। तो अब बहुत आसान हो जाता है, एकदम से कम बैक हो जाता है कि ये बातें आ रही हैं तो खाली होते जाओ, खाली होते जाओ, बाबा को सौंपते जाओ या उनको गले से लगाते जाओ। तो बहुत बहुत अच्छी अच्छी युक्ति हैं जो भावना बहन ने समझाई हैं, और आप बहुत अच्छी तरह उसका चर्निंग मंथन हम सभी लोग करते हैं, और आप बहुत अच्छी शेयरिंग करते हो। थैंक यू मोनी बहन, आपका और इस पूरे मीठे परिवार का। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू ऑल। थैंक यू संगठन की एक एक प्यारी एंजल का, सबकी लाइट और माइट काम कर रही है संगठित रूप में, एकता का बल नजर आ रहा है। थैंक यू बाबा, हमें इस तरह से एक बनाने के लिए, एकता में लाने के लिए। ओम शांति।